हेलो दोस्तों, मैं लोकेश दैया आप सभी का स्वागत करता हूं दैया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। ऑल एग्ज़ाम यानी ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिनमें जीके जीएस और करंट अफेयर पूछी जाती है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। वीडियो नंबर 6 है ये। 5 वीडियो हम पहले कर चुके हैं। 10 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, विद डिटेल के साथ करेंगे, जिसमें जीके जीएस और करंट अफेयर आती है। उन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे एसएससी, आरपीएफ, डीएसएसबी, यूपी पुलिस और सीईटी एग्ज़ाम और किसी भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम जिनमें जीके जीएस और करंट अफेयर पूछी जाती है, उन सभी के लिए ये वीडियो उपयोगी रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा, कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत नागरिकों के लिए एक समान नागरिकता संहिता प्रदान करता है? कौन सा एक समान नागरिक संहिता प्रदान करता है? नीति निर्देशक सिद्धांत। तो अनुच्छेद 43, 41 या 44 या 42। अगर पूछा जाए नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। किससे? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और अगर पूछा जाए एक समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है, तो पहले से गोवा राज्य में है। अब दूसरे किस में लागू शुरू होने की बात चल रही है, तो वो चल रही है उत्तराखंड विधानसभा ने भी पेश किया है। ये किसने? उत्तराखंड विधानसभा ने। तो ये भी याद रखना। पहले से किस में है, तो गोवा राज्य में है, एकमात्र राज्य था। अब किस में है, तो उत्तराखंड विधानसभा में भी ये यानी पेश हुई है। अगर पूछा जाए किस अनुच्छेद में है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, अनुच्छेद नंबर 44। अगर पूछा जाए नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से, तो आयरलैंड के संविधान से। अगर पूछा जाए भाग किस में यानी संविधान के किस भाग में वर्णन है, तो भाग 4 में वर्णन है। किस में? भाग 4 में वर्णन है। अनुच्छेद यानी नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद कब से कहाँ से शुरू हो रहे हैं, तो पूछे जाए 36 से लेकर 51 तक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, डेकाथलॉन में अंतिम प्रतियोगिता सदैव डैश की होती है, यानी किसकी होती है? डेकाथलॉन। कितने इवेंट होते हैं इस खेल में पूछे जाए, तो टोटल 10 इवेंट होते हैं। कितने? 10 इवेंट होते हैं। तो लास्ट में कौन सा होता है? 800 मीटर की दौड़, भाला फेंक, या 1500 मीटर की दौड़, या 110 मीटर की बाधा दौड़। तो कौन सा सही रहेगा? अगर पूछा जाए दूसरा आखिरी इवेंट यानी 9वें नंबर का, और 10वां इवेंट लास्ट वाला, तो 9वां यानी दूसरा आखिरी, यानी दूसरी आखिरी जो प्रतियोगिता होती है वो किसकी होती है पूछा जाए, तो दूसरी आखिरी प्रतियोगिता भाला फेंक की होती है। किसकी? भाला फेंक की होती है। और लास्ट वाली कौन सी होती है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, 1500 मीटर की दौड़ होती है इसमें डेकाथलॉन में। और कितने इवेंट होते हैं, तो 10 इवेंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा? राष्ट्रीय एकता दिवस। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 8 नवंबर, 31 नवंबर, 31 अक्टूबर या 11 मार्च। और इसी दिन एकता दिवस भी मनाया जाता है। और कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय संकल्प दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय संकल्प दिवस भी मनाया जाता है उसी दिन। 2 दिवस मनाए जाते हैं। किस दिन मनाए जाते हैं, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, 31 अक्टूबर को हर साल। राष्ट्रीय संकल्प दिवस क्यों मनाया जाता है, तो इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी इस दिन। इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी इस दिन, 31 अक्टूबर को। अगर पूछा जाए राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को किसकी याद में, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन हुआ था। जन्म कब हुआ था अगर पूछा जाए, तो 31 अक्टूबर को हुआ था 1875 में।
इन्हें दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है, लौह पुरुष कहा जाता है। और इनकी स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी हुई है, वो कहाँ पे बनी है, तो इसकी 182 मीटर की ऊंची प्रतिमा बनी हुई है। कहाँ पे बनी हुई है ये भी पूछा जाए, यानी उसे किस नाम से जाना जाता है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी, यूनिटी के नाम से जाना जाता है। और किस द्वीप पर बनी है, तो साधु बेट द्वीप पर, साधु बेट जगह का नाम है, स्थान। अगर पूछा जाए नदी, किस नदी पर, तो नर्मदा नदी पर। अगर जगह पूछा जाए तो अहमदाबाद गुजरात, अहमदाबाद GUJ लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म, गुजरात में। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। और राष्ट्रीय संकल्प दिवस 31 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी इस दिन। आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दे रखा है, पाकिस्तान का नाम किसने दिया था, मोहम्मद इकबाल, आगा खान, चौधरी रहमत अली या मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो किसके द्वारा दिया गया था और कब दिया गया था, तो 1933 में दिया गया था पाकिस्तान नाम। तो कौन थे, किसके द्वारा, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया था। अगर पूछा जाए पाकिस्तान के फर्स्ट PM कौन थे, प्रथम PM कौन थे, तो लियाकत अली खान थे, लियाकत अली खान। इनका संबंध किस राज्य से था और कौन सी जगह, तो ये करनाल के रहने वाले थे, करनाल हरियाणा की। ये पूछा जाता है ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, भरतनाट्यम दक्षिणी भारत में डैश का एक शास्त्रीय नृत्य है, यानी किस राज्य का है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या केरल। केरल का कौन सा है, तो कथकली और मोहिनीअट्टम, कथकली और मोहिनीअट्टम हो गया, केरल के हो गए। आंध्र प्रदेश के अंधे लोग कच्ची पूरी खा लेते हैं, यानी कुचिपुड़ी। तमिलनाडु का कौन सा हो गया, तो तमिलनाडु का भरतनाट्यम हो गया। अगर पूछा जाए यक्षगान कर्नाटक का, तो आंसर कौन सा रहेगा, तमिलनाडु रहेगा। अगर और पूछे जाए, जैसे कलाकार पूछे जाए भरतनाट्यम के कलाकार कौन कौन है, तो सोनल मानसिंह भरतनाट्यम की कलाकार है, सोनल मानसिंह। और ये दो नृत्य करती है, कौन सा, तो ओडिसी, शास्त्रीय नृत्य से भी संबंध है इनका। कौन सा, ओडिसी, भरतनाट्यम और ओडिसी से है। लीला सैमसन का संबंध भी भरतनाट्यम से है, लीला सैमसन। यामिनी कृष्णमूर्ति, कृष्णमूर्ति का संबंध भी भरतनाट्यम से है। रुक्मणी देवी रुंडेल, रुक्मणी देवी का भी संबंध भरतनाट्यम से है। मृणाली साराभाई का भी संबंध, ये सभी किसके कलाकार हैं, तो ये सभी भरतनाट्यम के कलाकार हैं, भरतनाट्यम के ही कलाकार हैं। अनीता रत्नम हो गया एक, अनीता रत्नम किसके कलाकार हैं ये सभी, तो ये सभी भरतनाट्यम के कलाकार। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दे रखा है, भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है, कौन से देश की, भूटान की। अगर इसकी कैपिटल यानी राजधानी पूछी जाए, राजधानी कौन सा शहर है, तो इसका थिम्पू आंसर होगा। क्या होगा, थिम्पू। अगर आधिकारिक भाषा पूछ रखी है तो 4 ऑप्शन दे रहे हैं, कौन सा सही रहेगा, लोंगतुम, जोंगखा या क्यात या युआन। अगर पूछा जाए भूटान की भारत के कितने राज्यों से सीमा बनती है, ये पूछा जाए कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो
कितने राज्य? तो 4 राज्य सीमा बनाते हैं। 4 राज्य, भारत के 4 राज्य कौन कौन से हैं अगर ये पूछा जाए तो असम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, उसके बाद कौन सा बच गया? तो सिक्किम। और आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, जोंगखाय, भूटान की आधिकारिक भाषा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, राजा जयपाल और महमूद गजनवी के बीच पेशावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? कौन सा? पेशावर का युद्ध कब लड़ा गया था? राजा जयपाल किस वंश से थे? तो ये पाल वंश के शासक थे। किसके? पाल वंश की। लड़ा कब गया था? 1001, 1112, 1305 या 1258 में। महमूद गजनवी ने भारत पर कितने आक्रमण किए थे? ये पूछा जाता है। भारत पर आक्रमण कितने किए थे पूछे जाए तो कितनी बार किया था आक्रमण? तो 17 बार किया था टोटल। अगर पूछा जाए महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई थी, ये भी पूछा जाए तो 1030 में इसकी मृत्यु हुई थी। और जो अंतिम युद्ध था वो कब लड़ा गया था? कौन सा था? यानी अंतिम आक्रमण जो भारत पर किया गया था वो कौन सा था अगर ये पूछा जाए तो वो किया था 1025 में। कौन सा आक्रमण था? तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था इन्होंने, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ये 16वां था आक्रमण। और उसके बाद लौटते वक्त एक और आक्रमण हुआ था। तो टोटल 17 बार आक्रमण किए थे। जब यहाँ सोमनाथ मंदिर से वापस लौट रहे थे तब एक आक्रमण बाद में हुआ था। तो पेशावर का युद्ध तो ऑप्शन ए सही रहेगा, 1001 में हुआ था। यानी इनके बीच 17 युद्ध कब लड़े गए थे, यानी 17 बार आक्रमण कब किया गया था? तो 1000 से लेकर 1027 तक भारत पर 17 आक्रमण किए थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अनुमोदन करने वाला 97वां सदस्य देश बना है? यानी कौन बना है 97वां देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का? कजाकिस्तान, पनामा, जापान या थाईलैंड। अगर पूछा जाए इस गठबंधन का यानी शुरुआत कब हुई थी या गठन कब हुआ था? शुरू कब हुआ था? तो ये 30 नवंबर 2015 से शुरू हुआ था। किन किन देशों ने शुरू किया था? तो फ्रांस और भारत के द्वारा शुरू किया गया। और मुख्यालय कहाँ पे है? तो गुरुग्राम, हरियाणा में है। और ये भारत में है, ये याद रखना इसका मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय। और अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अगर अध्यक्ष पूछे जाए तो RK सिंह है वर्तमान अध्यक्ष। 97वां सदस्य देश कौन बना है? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, पनामा बना है। पनामा की राजधानी पूछी जाए यानी कैपिटल पूछी जाए आपसे तो कैपिटल क्या है? पनामा सिटी। पनामा सिटी इसकी कैपिटल है। ये हो गया इस क्वेश्चन के बारे में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न दे रखे है, कहाँ पर 5 दिवसीय पूर्वोत्तर भारत फिल्मोत्सव 2024 संपन्न हुआ है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या असम में। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ये आंसर सभी गलत है। कहाँ पे हुआ है? तो ये दिल्ली में हुआ है, नई दिल्ली में। कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में इसका शुभारंभ हुआ है, समापन भी वही हुआ है। ये 5 दिवसीय था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जिला योजना समिति के संबंधित है? ये ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा है इसमें से? तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन इसका जिला योजना समिति का कौन सा रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, 243 ZD। इसका काम क्या रहता है? तो जिला स्तर पर या जिला से जो नीचे योजना बनाई जाती है वो तैयार करती है ये समिति। और
किसके अंडर में काम करती है, तो ये पंचायत है। जो पंचायत होती है और नगर पालिकाओं के द्वारा ये समिति बनाई जाती है। किन के द्वारा, तो पंचायत और नगर पालिकाओं के द्वारा ये समिति बनाई जाती है। और अनुच्छेद पूछा जाए तो 243 ZD। अगर पूछा जाए अनुच्छेद 243 ZA पूछा जाए, इसका संबंध किससे है, ZA से, ZA का, तो ये नगर पालिका के चुनाव से संबंधित है। नगर पालिकाओं के चुनाव से संबंधित है ये अनुच्छेद। आशा करता हूँ हमारे द्वारा कराई गई जो टेस्ट या वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छा लगा हो टेस्ट तो एक लाइक करना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।